ये दीपावली पर्व जो है, ब्रह्मा जी ने जो समुद्र मंथन किया था, उस समय समुद्र से अमृत के साथ में धन्वंतरी जी पैदा हुए थे और धन्वंतरी के साथ में महालक्ष्मी जी भी पैदा हुई और महालक्ष्मी जी का निवास श्री वृक्ष में है। वो श्री वृक्ष में रहते हैं, इसलिए श्री वृक्ष में एक महालक्ष्मी जी का निवास हुआ और श्री वृक्ष जो है कमल के बीज से उत्पन्न होता है और कमल के बीज से ही वह भगवान जो है, जो लक्ष्मी जी हैं, वो विराजमान रहते हैं। इसलिए श्री वृक्ष का, कमल का और आपके जो ब्रह्मा जी के समुद्र मंथन का ये बहुत बड़ा संबंध है। और इसमें पहले धन्वंतरी हुए, फिर अमृत कलश लिए हुए वो उठे। धन्वंतरी आविर्बहु कलशम दर्णवादे पीयूष पूर्ण अमृत करते स्वराम रुगजाल जीर्ण जनता जनित ही प्रसन्न धन्वंतरी से भगवान लय भयकाय हुआद। इसलिए धन्वंतरी को प्रणाम, प्रथम सर्वप्रथम अमृत कलश लिए हुए भगवान को, जो आयुर्वेद के आविष्कारक भी हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, जिससे कि संसार के समस्त जीव चराचर जगत जो है वो उपचार की वृद्धि हो और उनके कोई रोग न लगे। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में सब रोगों का निवारण की बहुत बड़ी औषधि है और उनके अंदर धन्वंतरी जी उसके उत्पादक हैं और उनके प्रचारक हैं। ये एक कथा इस प्रकार की हुई। अब सवाल यह है कि कहाँ से ये किस समय ये लागू हुआ। ये जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई, यानी हमारी सृष्टि की रचना कैसे हुई? ओंकार के, यानी उस समय ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद आविर्भूत हुए और चारों जो वेद आविर्भूत हुए उनका तेज इतना हो गया कि वो संसार में समाया नहीं गया। किसी को, ब्रह्मा जी को भी दिखने लगा, क्या करूं, आंख नहीं खुल रही थी, इसलिए उन्होंने ओंकार का नाम लिया और ओंकार के स्वरूप ने इन चारों वेदों को अभिभूत कर लिया, यानी एकाग्र कर लिया और वो तेजपुंज कहलाया। वही सूर्य देवता है। इस प्रकार से सूर्य देवता प्रकट हुए और सूर्य देवता के प्रकट होने से जो है उन्होंने सबसे पहले पर्यावरण की अधिष्ठात्री देवी तुलसी का पौध लगाया। पर्यावरण की अधिष्ठात्री देवी तुलसी है और कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में तुलसी का बड़ा महत्व है। तो तुलसी का जो, जिसके घर में तुलसी होती है वह महान तीर्थ हो जाता है। वहाँ यम किंकरों का प्रवेश नहीं होता। जहाँ तुलसी के पौधे होते हैं या तुलसी वन होता है, वहाँ के लोग नरक के भागी नहीं बढ़ते। उनके लिए सदा सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, सुख, शांति बनी रहती है और संक्रामक रोगों का भी वहां पर प्रवेश नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से ये सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी का सारा हाथ रहा है। पर ब्रह्मा जी के साथ में कि ब्रह्मा जी ने सूर्य को दे दिया, क्योंकि हमारे ऋग्वेद के प्रथम पृष्ठ पर सूर्य का फोटो लगी हुई है और उसके नीचे लिखा है सविता, यानी उन्होंने सूर्य देवता को सृष्टि करने वाला कहा है, सविता कहा है। इसलिए जो है सृष्टि करने वाला का सपुर्द कर दिया सूर्य भगवान को। ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद आविर्भूत हुए जो तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। ओंकार के तेज ने इन चारों को आवृत कर लिया। इस प्रकार ओंकार के तेज में मिलकर चारों एक ही भूत हुए। वही वैदिक तेजों में सूर्य देवता है। ब्रह्मा ने जिसकी कृपा से ब्रह्मत्व पद प्राप्त किया और शंकर ने जिसकी कृपा से महादेव पद प्राप्त किया है, भगवान विष्णु ने जिसकी कृपा से विष्णु पद प्राप्त किया है, जिनकी कृपा से शंकर जगन्नाथ कहे जाते हैं और जिनके प्रसाद से महादेवत्व पद प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से 1 सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने इंद्रत्व को प्राप्त किया है, ऐसे सूर्य नारायण भगवान हमारा ये संचालन कर रहे हैं सारे संसार का। ये सृष्टि की रचना है और जब से ये सृष्टि की रचना हुई
उस समय जितने भी अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के, कोई भी अवतार, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, वो सभी जो है ना इसी इसी के अनुसार हम दीपावली का उत्सव मनाते आ रहे हैं। और दीपावली का उत्सव ये नया उत्सव नहीं है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। और ये अमावस्या की रात्रि को जब सब प्रकार से अंधकार होता है, उस समय महालक्ष्मी जी अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। इसलिए ये दिव्य उस नक्षत्र में जिस समय की मध्य रात्रि होती है, उस समय इनकी पूजा की जाती है। ये इसका विधान है और हम खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और आप बताइए इसमें आपको क्या पूछना है? ये अभी तक आज का जो दिन है वो मंगलवार, और मंगलवार आने से ये दीपावली और भी शुभ हो गई है, शास्त्र के अनुसार और शुभ हो गई है कि मंगलवार में हनुमान जी की पूजा का विधान है। और खास तौर से कलयुग में हनुमान जी की महात्मा का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जब तक राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी ही इस संसार के प्रतिष्ठित राम है हमारे लिए, क्योंकि उन्हीं को ये सारा काम सौंपा गया है। इसलिए पहले तो आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप हनुमान जी की स्तुति को, ऐसी स्तुति बताऊं आपको कि जिसको महर्षियों ने सिद्ध मंत्र माना है, और जिसकी उपासना करने से, जिस मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और वो किसी भी विपत्ति में फंसता नहीं। ये ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रदत्त जो चीजें मेरे को शास्त्र में मिली हैं, उन्हीं को मैं बता रहा हूं, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। जिनकी दिव्य कांति तपाए हुए सूर्य के समान है, जिनकी दिव्य कांति तपाए हुए सोने के समान है, जिनका मुख लाल है, जो जिनका मुख लाल है और जिनकी कांति सूर्य के समान तो है ही, और जिसके साथ में जो है वो अपने मुख में इतना तेज है कि जो उनका स्तुति करते रहते हैं, दिव्य कांति से युक्त रहते हैं, अनवरत गति से रहते हैं। तो वो हनुमान जी दिव्य कांति से युक्त सोने के दिव्य कांति से युक्त स्वर्ण के समान है, जिनका मुख लाल है, जिनका मुख लाल है और जिनके कुंडल उद्भासित हो रहे हैं, जिनके नेत्र कमल के समान शोभायमान है, उन हनुमान जी को हम प्रथम प्रणाम करते हैं। लंका में राम युद्ध में लंका के रणभूमि में महावीर लक्ष्मण को गिरा देख करके हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए हैं। वे हृदय में भयंकर रोब धारण करके दर्पपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, और उन्होंने जब देखा कि हनुमान जी गिर गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रूप धारण करके, ब्रह्मांड व्यापी शरीर धारण करके दर्पपूर्ण हुंकार से तीनों लोकों को उद्भासित कर रहे हैं। उनके कुंडल हिलते हुए कमल के समान शोभायमान है। उन पवन पुत्र हनुमान जी को आज के दिन हम प्रथम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में ये तो 5 दिन का धनतेरस है। धनतेरस धन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं कि धन धाने स्वर्ण भूमि सुख संपत्ति हीरे जवाहरात रुपयों से हमारा खजाना और भंडार भरा रहे, ये सभी लोग करते हैं। धनतेरस को इसलिए प्रार्थना करते हैं, धनवंतरी जी की प्रार्थना अपने आरोग्य के लिए होती है, और कुबेर जी की प्रार्थना होती है। कुबेर जी धन के धनाध्यक्षाय कुबेर आए, कुबेर जी को हम प्रणाम करते हैं। सरस्वती को इसलिए हमें सद्बुद्धि दो, सुमति दो, जो ब्रह्मा जी के मुख रूपी कमलों में विचरने वाली राजहंसी है। वे सब ओर से श्वेत कांति वाली सरस्वती देवी हमारे मन रूपी मानस में नित्य विहार करती रहें, और हम इस प्रकार से अनवरत गति से जो है ये पूजा अर्चना करते रहें। उसके बाद में महालक्ष्मी जी की हम जो पूजा करते हैं,
महालक्ष्मी जी की पूजा में बोल दूं, महालक्ष्मी जी की पूजा में जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान है, तथा जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को हम प्रणाम करते हैं। जगत को पवित्र करने वाली देवी, जगत को पवित्र करने वाली देवी, तुम सिद्धि हो, तुम ही स्वदा हो, सुधा हो, संध्या हो, रात्रि हो, प्रभा हो, भूति हो, मेधा हो, सरस्वती हो, आन्वेष की दर्शन सा, त्रिऋग रिद श्याम यदु येणुता जैविका प्रधान कृषि गोरक्षा वाणिज्य कर्म भी तुम ही हो। तुम ही दिवादिदेव भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान रह करके और सबका कल्याण करती हो। इस प्रकार से हम माता जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते। क्या जो पर्व है ये सबके लिए मंगलदायक हो, सभी लोग जो है सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी कल्याण मंगलों का दर्शन करें, किसी को भी किसी प्रकार के दुख का भागीदार न बनना पड़े। ये भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। और जो मैंने शुरू में आपको हनुमान जी का जो मंत्र बताया है, और जिसमें लक्ष्मण को गिरा देख करके और उन्होंने अपने अपने हाथों से भारी पर्वत को उठा करके और जो युद्ध किया है हनुमान जी का, उसका चिंतन हर एक को करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही आज इस समय हमारे सब कुछ हैं। सर्वदेव, ऐसे मानो सर्वदेव उनमें समाये हुए हैं, और जो वो भय का नाश करने वाली है। और जो इस हनुमान जी के मंत्र को पढ़ता है, काम में लेता है, वो युद्ध भूमि में उसका अगर पालन करता है तो उसको हमेशा विजय विभूति प्राप्त होती है। कि समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। ये कलिकाल मलायतन मन करी देखु विचार, श्री रघुनायक नाम तजी नाहिन आन आधार।